वो क्या है ना, आप लोग कुछ परफ्यूमों के इतने ज़्यादा डाई हार्ड फैन हो चुके हो कि आप उनके बारे में कुछ सुन ही नहीं सकते हो। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको रसासी का जब मेन परफ्यूम बताया, मैंने हर एक परफ्यूम ब्रांड का एक परफ्यूम बेस्ट चूज़ किया था। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा किसी और ब्रांड के परफ्यूम अच्छे नहीं है या फिर उन ब्रांडों के कोई और वेरिएंट अच्छे नहीं है। मैंने वो बताया जो आज के टाइम पे मुझे सबसे बेस्ट उस ब्रांड का लग रहा था। अब मैंने उसमें साफ साफ बोल दिया कि मैं रसासी के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि रसासी हमारा एक मतलब जो अच्छा ब्रांड है मैं मानता हूँ, तो उसका हवस हवस के बारे में जब मैंने बोला तो आप लोग को थोड़ा सा बुरा लगा। अब आप लोग मुझसे बोल रहे हो कि नहीं सर हवस सबसे बेस्ट है, रसासी का सबसे बेस्ट हवस है। तो आज हम बात कर लेते हैं रसासी हवस के 4 ऐसे फ्रेग्रेंस जो हमें मालूम है, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, बट चूंकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ जहां मैंने रसासी नफीस अल शगफ को नंबर 1 बोला था। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इनका पहला रिलीज रसासी हवस फॉर हिम। देखो इसकी एक बहुत सिंपल चीज़ है कि स्वीट बबल गमी परफ्यूम है। आप लोगों को इसके बारे में बहुत पहले से पता हुआ है, बट इसकी ड्रॉबैक की मैं बात करूं, देखो कई बार क्या हो रहा है, जो पुराने बैच है, जैसे मेरा पुराना बैच है, पुराने बैचों की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, नए बैचों में किसी में एगी वाइब आ रही है, कोई थोड़ा सा सिंथेटिक ज़्यादा लग रहा है, किसी में परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, और जिसमें परफॉर्मेंस आ रही है उसकी सेंट प्रोफाइल थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन चल रहे हैं, मैं इसीलिए इसको मेन परफ्यूम नहीं बोला। अगर यही वीडियो 1 साल या 1.5 साल पहले आई होती तो हाँ शायद रसासी हवस नंबर 1 बोला जाता एंड रसासी नफीस अल शगब को मैं काउंट ना करता उस वीडियो में। चूंकि मुझे रसासी नफीस अल शगब से रिसेंटली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले हैं एंड हवस में थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो अगर मैं वही चीज़ दिखाता रहूँ तो देयर इज़ नथिंग अ पॉइंट। ठीक है, तो रसासी हवस मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इसके रेट भी बहुत गिरे हुए हैं। मैंने आई थिंक 400 3800 समथिंग कुछ का परचेज किया था, आज की डेट में 2200 2300 रुपये का आ रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस है, तो क्वालिटी में भी डिफरेंस हुआ है गाइज, इसलिए है। ब्रांड कभी अपना लॉस नहीं करेगी, कभी भी ब्रांड अपना लॉस करके प्रोडक्ट नहीं बेचती है। अगर आपको ऑफर में आ रहा है इट्स मीन कि ब्रांड ने वो चीज़ ऑफर में डाली है। ठीक है ना। चलो उसके बाद हम बात करते हैं इनका एक थोड़ा अपग्रेड वर्जन आया रसासी हवस आइस, और मुझे ऐसा लगा कि मैं सच बताऊं, जिन लोगों की शिकायत रसासी हवस से हो रखी थी उनकी शिकायत दूर करने के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया। मोर पावर, मोर एनर्जी एंड मोर स्टेरॉइड। स्टोरेंट में क्या बोल रहा हूँ, देखो मुझे ऐसा लगता है कि रसासी हवस की जो परफॉर्मेंस इशू आ रहे थे तब इन्होंने इसको लेके आए कि ताकि रसासी हवस की जो परफॉर्मेंस इशू है वो खत्म हो जाए। बिकॉज इसने स्टार्ट के आधे घंटे का तो थोड़ा सा एक आईसी एहसास होता है, बट आधे से 1 घंटे बाद मुझे दोनों सेम चल लगते हैं। एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रसासी हवस ले रहे हो तो आपको रसासी हवस आइस की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज आधे घंटे स्टार्टिंग का एहसास भी अच्छा है, इसकी लॉन्जेविटी ज़्यादा है, प्रोजेक्शन पहले 1.5 2 घंटे इसका लाउड रहता है। तो अगर इन दोनों में कंपेयर कर लो तो ऑब्वियसली ये विन कर देगा। ठीक है, फिर इनका एक नया वेरिएंट आया। अब मुझे पर्सनली ये वेरिएंट ज़्यादा अच्छा लगा। पहले जब ये रिलीज़ हुआ तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये ओरिजिनल नहीं है, फेक है, बहुत जगह पे कमेंट आए। मैं काफ़ी सारे परफ्यूम ग्रुप में ऐड ऑन हूँ, उन ग्रुपों में बार बार बात हुई कि नहीं रसासी हवस जो ब्लैक आ रहा है वो मतलब ऑथेंटिक नहीं है, रसासी की तरफ से नहीं है, लोग लोकल बेच रहे हैं। बट मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, एंड मैंने उस समय परचेज़ किया इसको काफ़ी रिस्क लेके, और एक अच्छे सेलर से ही परचेज़ किया। अब होता क्या है कि जब मैंने परचेज़ किया, देखो आपको क्वालिटी चीज़ पता लग जाती है कि ओरिजिनल है या नहीं, स्पेशली जब आप इस फील्ड में इतने ज़्यादा एक्टिव हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो, तो समझ में आ गया था कि ये ओरिजिनल है। एंड मुझे पर्सनली रसासी का उस समय तक सबसे बेस्ट ये लगा, बिकॉज मैंने आपको बताया है मेरा फेवरेट डीएन है क्रीड अवेंटस की जगह क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट है। मुझे वो स्वीट पावरनेस थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आती है। स्वीट परफ्यूम थोड़े से मैं कहूँगा फ्लोरल परफ्यूम एंड थोड़ा सा एक्वाटिक वाइब वाली मिक्स जब होते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन पाइनएप्पल ब्लास्ट जो उसका था क्रीड अवेंटस का, वो ठीक है, मैं बोलता हूँ बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को पसंद आता है। बट सेम क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट में उसी को मोर स्टेरॉइड, जैसे मैंने अभी हवस और हवस आइस में बोला, मोर स्टेरॉइड का मतलब होता है उसको इन्हेंस कर देना, बढ़ा देना। तो इसमें ये बढ़ाया जा चुका था फ्रॉम क्रीड अवेंटस, इसलिए यह कहीं ना कहीं हचीबात एंड क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट के टच में चला गया, जिसकी वजह से ये मेरा पर्सनल फेवरेट बना। मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये परफ्यूम इतना पसंद है कि अगर आज भी मुझे ये बोला जाए कि रसासी हवस में से कोई आप एक ही पिक कर सकते हो, तो आई विल नॉट गो फॉर रसासी हवस आइस या हवस,
आई विल गो फॉर रसासी हवस ब्लैक, बिकॉज इसकी जो पोटेंट क्वालिटी है ये मुझे कम से कम 12 घंटे का प्रोजेक्शन दे, 12 घंटे का लॉन्जेविटी दे रहा है, 4-3.5 घंटे अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है भाई। और क्या चाहिए मुझे, बीस्ट मोड प्रोजेक्शन विद माई लवेबल स्टैंड प्रोफाइल, तो इसको मैं क्यों छोड़ दूँ, ठीक है ना। तो अब जब इसके बारे में मैं अच्छा खासा इंजॉय कर रहा था, मैंने लगभग 20-30 ml उस समय यूज़ कर लिया था। एम्ब्री कलर था इसका, आप एक बार कलर देखो, मुझे तो इसका कलर ही बहुत अच्छा लगा। इवन दो बॉटल का भी कलर अच्छा लगा और इसके जूस का कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एक डार्क एम्ब्री कलर था। फिर हमारे पास एक और नया रिलीज होता है इन्हीं की तरफ से, रसासी हवस फायर। इसको मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इसको पूरा परचेज ही नहीं किया, बिकॉज मुझे इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन मिल रहे थे। तो मैंने इसका एक पार्शियल मंगाया, 40 ml का पार्शियल मैंने इसको परचेज किया, एंड मैंने परचेज किया फ्रॉम ज्ञान परफ्यूम अगेन। एंड आई वॉज रियली अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिंथेटिक फील हुआ मुझे। द अमाउंट वी आर स्पेंडिंग फॉर रसासी हवस लाइनअप, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा सिंथेटिक नहीं होना चाहिए आज की डेट में। आप एक बार देखो बॉटल, नो डाउट बहुत क्रिस्टल क्लियर मज़ेदार बॉटल लगी मुझे, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। मैंने आपको एक बार रसासे नहीं सॉरी अफनान का 9 PM रेबल जब रिलीज़ हुआ था, मैंने तब भी आपको बोला था कि वो कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड रेड का मेरा फेवरेट होता है। वही रेड और ब्लैक का टच कॉम्बिनेशन इन्होंने लिया। आप एक बार बॉटल देखो गाइस, एकदम सूदिंग वाइब, ठीक है। अगर आपके कलेक्शन में रखी हो तो मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ एक लेजेंडरी परफ्यूम रखा हुआ है। बट आप सेंट प्रोफाइल की बात करोगे तो टू सिंथेटिक गाइस, टू सिंथेटिक, मतलब ऐसा हो रहा है नाक में चुभने वाली स्वीटनेस, ओवर स्वीट है मुझे, मतलब इसमें कैंडी भी आ रही है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक पर्टिकुलर परफ्यूम का अल्टरनेट है, इसमें कैंडी स्वीटनेस भी डाल रखी है, एक अलग सी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब स्पाइसीनेस कॉम्बिनेशन करने की कोशिश की है, बहुत सारे नोट्स इसमें जोड़ दिए हैं जिस वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म कर रहा है। एंड कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेटल परफ्यूम ज़्यादा बेटर रहता, अगर ये थोड़े से नोट्स कम रखते तो ज़्यादा बेटर लगता। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐड ऑन करने की वजह से थोड़ी सी चीज़ ओवर पावर्ड हो गई है, जिस वजह से ये परफ्यूम लॉन्जेविटी दे रहा है। मैं कह रहा हूँ इसकी लॉन्जेविटी आई थिंक मुझे 8 घंटे से ऊपर मिल रही है। ऑफकोर्स नॉट एज हवस ब्लैक, बट 8 घंटे 7 घंटे इसकी लॉन्जेविटी मिल रही है, प्रोजेक्शन भी अच्छा है। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ी सी भी हीट में लगा लिया तो ये आपको चोक कर देगा, क्योंकि देखो मैंने आपको 40 बताया अभी कि मैंने इसका पार्शियली मंगाया था 40 ml, 40 में भी मुझे ऐसा लगता है कि 35 ml अभी स्पेंड अभी बचा हुआ है, तो मैंने ऑलमोस्ट 5 या 10 ml ही यूज़ किया है, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, मैं इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हुआ इस DNA का। तो अभी भी अगेन अगर हम फिर से रिवाइज कर लें तो चारों परफ्यूम में अगर बोलूँ रसासी हवस में, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है रसासी हवस ब्लैक, और उसका रीज़न बताया। एक तो ऑलरेडी मेरा लवेबल DNA है, ऊपर से इन्होंने लाइक स्टेरॉइड ठोक दिया उसमें हवस ब्लैक में, और हवस इस ब्लैक में स्टेरॉइड क्या कि मतलब लॉन्जेविटी अमेजिंग, आपका प्रोजेक्शन अमेजिंग। प्राइस भी आज की रेंज में मैं देख रहा हूँ कि हवस ब्लैक का आई थिंक 100-200 रुपये ही इनसे ज़्यादा आ रहा है। तो मैं तो कहूँगा हवस ब्लैक की तरफ जाओ अगर आपको थोड़ा सा भी उस DNA में इंटरेस्ट है, और अगर नहीं तो आपकी चॉइस है, आपको जौन सा चला चले जाओ। ये बहुत स्वीट है, अगर आपकी एज 18 से कम है और अगर आप हवस वाली लाइन में जाना चाहते हो तो ये आप जा सकते हो, अगर आपकी एज 18 से कम है, बिकॉज ये स्वीट है, आपको थोड़ा इन्जॉय लगेगा, थोड़ा डिफरेंट है, नॉर्मल किसी का अल्टरनेट नहीं है, आपको एक यूनिकनेस मिलेगी, एक नई वाइब मिलेगी, तो आप इसकी तरफ जाओ। लेकिन अगर आप एक मैनली परफ्यूम चाहते हो, आप चाहते हो कि एक स्टेटस बनाओ, एक जगह जब आप एंटर हो लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपके परफ्यूम की तारीफ करें, तो मुझे लगता है आप इसको लो। बिकॉज जब भी आप किसी गैदरिंग में जाओगे, ऑफकोर्स मैं बात कर रहा हूँ इवनिंग गैदरिंग की या फिर नाइट गैदरिंग की, तो अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो तो ये भाई मज़ा बांध देने वाला है परफ्यूम है। इसके साथ बस यही है भाई, इसको धूप में मत लगाना, पहले ही बोला ओवर स्वीट है, पाइनएप्पल ब्लास्ट के साथ है, क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट वाला DNA है विद क्रीड अवेंटस टच, थोड़ा सा ओकमास का भी फील आता है, तो हचीबत वाला ऑफकोर्स वो टच है। तो इसलिए इसको धूप में ना लगाओ, इसको गर्मी में ना लगाओ, लेकिन शाम की गैदरिंग में दोस्तों के साथ गेड़ी मारने जा रहे हो, एक डिनर पार्टी पे जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, दिस इज़ योर चॉइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हवस के बारे में प्रॉपर बात कर ली। अब मुझे कोई ये मत बोलना कि सर आपने हवस के बारे में बात नहीं करी। ऑफ कोर्स हवस ट्रॉपिकल अभी मैंने परचेज नहीं किया है, वेरी सून मैं उसको परचेज कर लूँगा, और जैसे ही परचेज होगा उसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। बेस्ट से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है, मेरा इस पर बनाने का कोई प्लान एक्चुअली में नहीं था, ठीक है ना। बाकी आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो आप मुझे कमेंट करो, लाइक करो इस वीडियो को और कमेंट करके बताओ
कि क्या आपको यही लाइनअप चाहिए या कुछ और आप डिफरेंट चाहते हो, या फिर आपको रसासी हवस पसंद है भी या नहीं, क्या आपके व्यू चल रहे हैं इस पर। बिकॉज बहुत सारे मल्टीपल, मैं कहूँगा मल्टीपल व्यू आ रहे हैं, मल्टीपल इसके फीडबैक आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर ऐसे जिन लोगों के पास ये है उनका क्या व्यू है, ताकि मैं आगे इसको परचेज दोबारा नया स्टॉक करूँ, मतलब नया बैच इसका परचेज करूँ और बताऊँ कि कैसा या नहीं। मुझे ये बताओ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय गाइस।